माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में विजय और उसका परिवार रहता था। अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी कर कर अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन उसकी आर्थिक जरूरत है उसकी खेत से पूरी नहीं हो पा रही थी। वह दिन रात अलग अलग तरह के सपना देखा करता, कभी अमीर होने के, कभी जादू के और कभी चमत्कार होने के। विजय की पत्नी राधा विजय से बस इस परेशानी से हैरान थी। अब उठ जाओ लोग, अब तक खेत में पहुंच ही चुके होते हैं और तुम पता नहीं इस चारपाई पर सोकर कौन से ख्वाब देख रहे हो। कितनी बार कहा है, अगर मुझे नींद आ रही है तो उठाया मत किया कर। पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ आएगी। तुम्हें पता है, मैं सपने में देख रहा था कि मुझे किसी महात्मा ने 2 जादुई बैंगन दी और मैं उससे बहुत अमीर हो गया। अच्छा, फिर वह महात्मा ने जो पौधा दिया वह कहाँ पर है? मैंने तो घर का सारा काम भी कर लिया, कुएं से पानी पी भर लिया, लेकिन मुझे तो कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दिया। अब बहाने बनाना छोड़ो और खड़े हो जाओ। अमीरों के सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखना राधा, एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा, वरना भगवान मुझे इतने सारे सपने क्यों देखने देता है? भगवान सपने नहीं दिखता, सपने तो आंखें दिखाती है। तुम आंखें बंद कर कर पड़े रहोगे तो पूरा दिन सपने ही देखते रहोगे। छोटी सी नोक जोक के बाद विजय खाना खाकर अपने खेतों पर निकल जाता है। ओह खेतों, मैं खेती करने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ऐसा हो जाए, कोई महात्मा मुझे कोई ऐसी चीज दे दे जिससे मेरे बारे न्यारे हो जाए तो मजा ही आ जाए। काम करके करके शाम हो गई थी, सभी अपने घर पर जाने के लिए निकल गए, लेकिन विजय वहीं अपने खेतों में बैठा हुआ सुबह के सपने के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसको किसी ने आवाज लगाई। विजय, मैं देख रहा हूँ तुम सुबह से मुझे याद कर रहे हो, इसलिए मेरी छठी इंद्री ने तुमसे मिलने का रास्ता बना ही लिया। विजय को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वह महात्मा जो उसे सपने में दिखाई दिए थे। मैं जानता हूँ तुम जल्द से जल्द अमीर हो ना जाते हो, लेकिन बेटा मेरी बात याद रखो, किस्मत से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाता है तो लोग उसको संभाल कर नहीं रखते। महात्मा जी, अब दर्शन दे ही दिए हैं तो वह कीमती चीज भी मुझे दे दो। मैं जल्दी से जल्द अमीर होना चाहता हूँ। महात्मा विजय को 2 बैंगन के पौधे देता है और कहता है, इसमें इतने बैंगन आएंगे कि तेरे पूरी खेत से ज्यादा तेरी कमाई इन 2 बैंगन के पौधे से ही हो जाएंगी, लेकिन इसकी देखभाल तेरे हाथों में है। जहाँ तूने इसका ख्याल नहीं रखा, ये तुझे छोड़कर चले जाएंगे। विजय पौधे लेकर खेत में लगा देता है और महात्मा को धन्यवाद कहता है। तब विजय भागकर अपने घर आता है और राधा से कहता है, देखा, मैं कहता था ना कि एक दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आज मुझे सुबह सपने में दिखने वाले महात्मा जी मिले और ठीक वैसा ही सपना जो मैंने बिल्कुल देखा था, जो मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे 2 जादुई बैंगन के पौधे दिए। अब तुम देखना, मैं कितना जल्दी अमीर हो जाऊंगा। मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े और गहने बनवा दूंगा, बड़ा घर बनवाऊंगा। अच्छा जी, मतलब आपको महात्मा मिल गई। मैं भी कल खेत में जाकर देखना चाहती हूँ। क्यों? जादुई बैंगन कैसे दिखाई देते हैं? राधा को लग रहा था कि विजय उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन विजय उसे सच कह रहा था। अगले दिन और राधा को लेकर अपने खेतों में जाता है। उर्दू बैंगन के पौधे देखकर राधा हैरान हो जाती है। दोनों पौधे पर बैंगन लगे हुए थे। राधा उसमें से जैसे ही एक बैंगन तोड़ती है कि तभी हो बैंगन सोने का बन जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अब तुम हट, मुझे इस पौधे की देखभाल करनी है। हम अमीर हो गए विजय, हम अमीर हो गए। चलो जल्दी से जाकर इस सोने के बैंगन को बेच देते हैं। उसके बाद विजय राधा के साथ सुनार की दुकान पर जाता है और वह बैंगन बेचकर बहुत सारा पैसे लेकर घर आते हैं। इतना सारा पैसा मैंने अपनी जिंदगी में इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा। हम थोड़ी देर बाद बाजार जाएंगे और वहाँ से अच्छी अच्छी चीज खरीदेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि हम इस घर को भी बदल देते हैं और हम कोई बड़ा कर ले लेंगे। हमारे पास गाड़ी होगी, नौकर होंगे, फिर हमें खेतों में काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। अरे अरे, पैसे देखकर तुम तो पागल ही हो गए। सब करेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे, वरना लोगों को हम पर शक हो जाएगा। और हाँ, कुछ भी हो जाए, उसे जादुई बैंगन के बारे में किसी से कुछ मत कहना। तुमने क्या मुझे पागल समझा है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन देखो
आज इतने सारे पैसे क्यों ना, हम शहर जाकर अच्छे अच्छे कपड़े और खाना खाएं। विजय राधा की खुशी को देखकर बहुत खुश था। वह जल्दी से तैयार होते हैं और शहर के लिए निकल जाते हैं। वहां से वह सुंदर सुंदर कपड़े खरीदने हैं और एक महंगे होटल में खाना खाकर करते। अगले दिन सुबह हो, फिर खेतों में जाते ही और एक बैंगन तोड़कर ले आते हैं। फिर आ जाओ, दूसरे सुनार के पास जाते हैं। फिर उन्हें बेचकर वह ढेर सारा पैसे लेकर आ जाते हैं। देखते ही देखते वह दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। खुशी ही दिनों में वह एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। नौकर शाकर गड़िया सब अब विजय के पास था। मैं तो तुम्हें यह कदम निकल ही समझती थी, लेकिन सच कहते हो, तुम्हारे सपनों ने आज देखो हमें कितना अमीर बना दिया है। आज मेरे पास ऐसा कौन सा झेबरा था जो नहीं है जब महंगी गाड़ियों में निकलते हो। ना तो लोग मुझे मुंह खोल कर देखने लगते हैं। सच कह रही हो तुम। अमीर होकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो तो मैं कितना मोटा हो गया हूँ, पेट बाहर आ गया है। सच कहूँ तो अब तो मेरा खेतों में जाने का मन भी नहीं कर रहा। यह तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम खेतों में नहीं जाओगे तो बैंगन के पौधे से फिर हम बैंगन कैसे तोड़ेंगे? बस कर रहा था, देखा तो हमारी पूरी अलमारी सोने से भरी है। भलाई इतना सारा सोना कभी खत्म हो सकता है? सोच कर देख। यह बात भी है। देखो, हमारी पूरी 4 आरमाली बैगन से भरी हुई है और 2 अलमारियां नोटों से भरी हुई हैं और वहां बड़ा संदूक मेरे सोने के गहनों से भरा हुआ है। हमारे साथ पूछते भी बैठकर खाए तो भी वह खत्म नहीं होने वाला। अब दोनों पति पत्नी अपने पैसे पर इतराते फिरते और विजय ने अब खेत जाना बंद कर दिया और बैंगन के पौधे धीरे धीरे करके मुरझाने लगे। एक दिन वह पूरी तरह मुरझाकर जमीन में मिल गए। जमीन के पौधे जैसे ही मुरझा गए, उसके बाद विजय के पास सब कुछ गायब हो गया और उसने देखा कि वह उसी पुराने घर में ही और राधा चिल्लाकर उसे उठा रही है। उठ जाओ, अगर अब तुम नहीं उठे तो सच कहती हूँ, एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर। विजय उठता है तो देखा है कि वह अपनी चारपाई पर ही है। वह इधर उधर देखता है, घर वहीं था, राधा भी वहीं थी। तब उसे समझ में आता है कि वह जब महसूस कर रहा था वह सब सपना था और जोर से बोलता है, मैं फिर से गरीब हो गया राधा। वह सोने का बैंगन वह सब कहाँ है? हे भगवान, कैसा आदमी मेरे पल्ले बांध दिया है। रोज रोज पता नहीं कैसे सपने देखता है। कोई जादुई बैंगन नहीं है, कोई सोने के बैंगन नहीं है। आप उठो और खेतों के लिए निकल जाओ। विजय नाश्ता पानी करके खेतों के लिए निकल जाता है तो बड़ी दुखी मन से खेतों की ओर जा रहा था। उससे अभी ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा था और सच में उसके साथ हुआ था। विजय दुखी मन से अपने खेतों में काम कर रहा था। आज उसका मन खेतों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी उसका दोस्त वहां पर आता है। क्या बात है विजय, सुबह से देख रहा हूँ तू बड़े मन से अपने खेतों में काम कर रहा है। भाई देख, यही हमारी रोटी है। ऐसे मुन्हा लटका कर खेतों में काम मत किया कर। क्या बताओ भैया, तुम समझ नहीं सकता। गरीब से अमीर होना और अमीर से वापस गरीब होना कितना दुखदाई लगता है। यह तो क्या कर रहा है? कब अमीर हुआ, कब गरीब हुआ? हम तो तुझे ऐसा ही देखते आ रहे हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो तुम जो अपना खेत देखो, मैं अपना काम देख लेता हूँ। मेरा आज मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शाम हो गई थी। सभी किसान अपने घर के लिए निकल गए। विजय वहीं पर बैठा हुआ था कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे आवाज लगाई। उसने देखा तो हैरान हो गया। एक महात्मा वहां पर खड़े थे और मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। तू अमीर हो गया और तूने अपनी लापरवाही से सब कुछ खो दिया। अब बता, तुझे जादुई बैंगन के पौधे दो या ना दूं? विजय को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह महात्मा उसे 2 जादुई पौधे देखकर गायब हो जाते हैं।